मैं फौजी पुत्र हूं, मैं फौजी पुत्र हूं, मैं फौजी का बेटा हूं, इसलिए मेरी बकवास सुनो, मैं फौजी पुत्र हूं। यह करता है आपका मनीष कश्यप, दो कौड़ी का पत्रकार तो नहीं कह सकते, यूट्यूबर। और मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले ये आदमी जो आप लोगों को मैं फौजी का बेटा, मैं फौजी का बेटा करता है, आइए मैं आपको इसकी करतूत दिखाता हूं, देखिए। चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दे। नेपाल की दादागिरी देखिए, ये छोटा सा देश साला नेपाल का इतना हिम्मत और हौसला कब से हो गया कि ये साला नेपाल जो है हमारे देश के लोगों को गोली मार देता है। ये दिख रहा है मोदी जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड़, ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिसपे नेपाल का कब्जा है। हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने की बात करते हैं और ये साला टुटफुजिया नेपाल जो है हमारे लोगों पे गोली चलाता है। मोदी जी आदेश दो और साला उतारो यहाँ पे 100 भीष्म टैंक, 5 रफेल फाइटर और हमारा मिराज और सुखोई जो है उतार दो, और चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दो। समझे आप? समझे आप? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को यह आदमी कह रहा है नेपाल के सामने फौज डाल दो, वायुसेना डाल दो और उनको बम से उड़ा दो, और नेपाल जैसे टुटपुंजिए को वगैरह वगैरह वगैरह। आपको कहानी सुनने को मिली। क्यों? क्योंकि भाई वो पहाड़ी और ये पहाड़ी और नेपाल की तो धज्जियां उड़ा दो। वेरी गुड। अब भाई समझने की बात यह है कि ये फौजी पुत्र हो भी सकता है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता ये फौजी पुत्र है, बिल्कुल नहीं लगता। इनके पिताजी से पूछना पड़ेगा कि आप फौज में क्या काम करते हैं, कि आपने अपने लौंडे को यह बताया। आज मैं बताता हूं, फौजी पुत्र जो होता है वो भारत के इतिहास को, खास करके फौजी इतिहास को यहां दिमाग में ऐसे रखता है, ऐसे। और आज मैं पहली बार आप लोगों को बता दूं कि मैं भी फौजी पुत्र हूं, लेकिन इस तरह से मैं रोता गाता नहीं हूं फौजी पुत्र मनीष कश्यप की तरह, है ना। मेरे पिता भी भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए, आर्मी में जो ब्रिगेडियर लेवल होता है उसके समकक्ष। लेकिन हम तो नहीं कभी कहते कि हमारे पिता फौजी थे तो हमारी बात सुनो, मत सुनो। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूं, यह नेपाल की बात कर रहा है। इस बेवकूफ चंद्र विद्यासागर को यह नहीं मालूम, जैसे पटना में दानापुर कैंट में बिहार रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है जिसमें 26 बटालियन है, उसी तरीके से गोरखा रेजिमेंट जो है भारत में, वो आजादी के समय से नेपाल, इंग्लैंड और भारत के बीच जो हस्ताक्षर हुए उसके हिसाब से भारत का भाग बनी गोरखा रेजिमेंट। एक नहीं 6 रेजिमेंट है भारत में गोरखा रेजिमेंट। एक नहीं 39 बटालियन है गोरखा रेजिमेंट की भारत में। अब आप पूछेंगे गोरखा रेजिमेंट की मैं क्यों बात कर रहा हूं। आप लोगों को यह पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग शायद पढ़ते लिखते नहीं होंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को यह पता होगा कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखालियों की भर्ती की जाती है। नेपाल के सिटीजन्स, नागरिक जो गोरखा होते हैं कम्युनिटी के, वो भारत की आर्मी में, गोरखा रेजिमेंट में और बाकी रेजिमेंट्स में भी, पर खास करके गोरखा रेजिमेंट में नौकरी करते हैं, भारत की सेवा करते हैं और भारतीय आर्मी की सेवा करती है। ये लोग सेवा करते हैं हमारी साथ में। और इसीलिए भारत और नेपाल की जो फौज है उसके बीच में वर्षों पुराना एक करार है। भारत के सेना अध्यक्ष जो होते हैं, आर्मी चीफ जो होते हैं, उसे ऑनरेरी तौर पे नेपाल की सरकार अपनी आर्मी का जनरल मानती है और इसी तरीके से भारत सरकार नेपाल की आर्मी के जनरल को ऑनरेरी भारत का जनरल प्रदान करती है। यानी कि दोनों आर्मी कभी नहीं लड़ती और लड़ भी नहीं सकती, क्योंकि दोनों के जनरल जो सेना अध्यक्ष होते हैं वो कहा जा सकता है तो भाई हैं और एक दूसरे को उतना सम्मान आधिकारिक तौर पे दिया जाता है। ये सैनिक पुत्र है। क्या करते हैं आपके फादर ने? आज तो हम पूछ ही लें, क्या करते हैं? हलवाई हैं सेना में? क्या करते हैं वहां पे? कपड़े सिलते हैं? क्या करते हैं? नहीं, अब तो हम पूछेंगे, क्योंकि अगर वो सैनिक हैं तो एक सैनिक अपने बच्चे को इतनी गलत बात तो नहीं सिखा सकता, इतना अधूरा ज्ञान तो नहीं दे सकता और इतना बेवकूफ बच्चा तो नहीं पैदा कर सकता जो भारत और नेपाल के बीच में लड़ाई की बात कर रहे हैं। मोदी जी ये कदम, मोदी जी वो कदम, मोदी जी तुम्हारे कंधे गाय से। साले कहां से पैदा हुए ये? कह दूंगा झाट का बाल तो बुरा लग जाएगा। मनीष कश्यप, तू सच में फौजी पुत्र है?
अरे मैं सेना में पैदा हुआ, मेरे फादर सेना में थे, इसलिए हम सैनिक पुत्र अपने आप को कहते हैं। ये सब बातें तो हमको ऐसे याद रहती हैं, और तुम वहां पे आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे घटिया वीडियो बनाते हो। इनफैक्ट देश विरोधी, सेना विरोधी वीडियो बनाते हो, क्योंकि भारत की सेना कभी नेपाल की सेना से लड़ेगी ही नहीं। कुछ ज्ञान नहीं तुम्हें, तुम पत्रकार कहते, घंटा पत्रकार हो तुम, चूतिया, गाली निकल जाएगी। और आप लोग ऐसे को आई सपोर्ट करते हैं, आई सपोर्ट। सही में नहीं, बट मैं कभी ना कभी इनके फादर से जरूर मिलूंगा, पता तो करूंगा कि किस रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से इसको उठा के लाए थे। एडॉप्ट कर लिया होगा, गोद ले लिया होगा, और इसको कोई ढक्कन का ज्ञान नहीं है कि भारत और नेपाल कितने अच्छे मित्र हैं। आधिकारिक तौर पे सेनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गोरखा रेजिमेंट हमारे यहां है, उनके लोग हमारे यहां भारत माता की सेवा करते हैं। परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र गोरखा रेजिमेंट के लोग पाते हैं, और ये लोग नेपाल के नागरिक हैं। और आप कहते हैं कि नेपाल को ये कर दो। छछूंदर हो तुम, छछूंदर, मनीष कच्छप।